अभी म्यूट कर दो तुम्हारा, अभी तो आ रही है आवाज। देखो अभी बस एक ही सम और सीखना है ना, ये वाला एक तुमने भेजा था, ये वाला, राइट? हाँ सर, ये लास्ट सम है। अब इसमें ना, लेकिन ये क्या है मुझे थोड़ा, देखो ये तो दे दिया है, ये क्या दिया है कि L1 का तो लॉस हो गया, और ये लोग L2 वाले जो वाइस प्रेसिडेंट बन गया वो दिया है क्या, L3 वाले जो मैनेजर बन गए, ऐसा कुछ है कि ये परसेंटेज किस चीज का है, जो नेक्स्ट पे प्रमोट हो गए वो है, कि ये छोड़ के चले गए वो है, ये वो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है। हम्म? ये तो नंबर ऑफ करंट मैन पावर है, और ये इंटरनल सप्लाई इतना है, तो ये ना छोड़ के गए वो है शायद, राइट? हाँ, यस। ये जो छोड़ के गए उसका परसेंटेज है वो, स्टाफिंग चेंज में हम लेंगे। देखो यहाँ पे मैं बता रहा था, चलो ये तो तुम लोग ने सुना नहीं है ना, अभी मैं ये रिकॉर्ड भी नहीं हुआ होगा, पता नहीं। देखो ये तो मैंने खाली जो कॉलम तुम लोग ने बोला था कि ऐसे सॉल्व करना है, तुमने जो एक फॉर्मेट भेजा था ना ये वाला, मैंने तो वो कॉलम्स बनाया है, राइट? क्लियर है? हाँ। अब यहाँ पे स्टाफिंग चेंज और एनुअल लॉस में तो जो रिटायर हुआ वो लेंगे हम लोग। तो अगर ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे लिखा है नो स्टाफिंग चेंज, दैट इज पर्सनल लॉस, तो ये तो पर्सनल लॉस है 100%, राइट? तो ये एनुअल लॉस में लेना है ना हमें, तो इसका भी एक, देखो सिंपल है कि लॉस कितना हुआ, जो परसेंटेज दिया हुआ है यहाँ पे ये 100, तो ऑब्वियसली ये तो 1 हो गया एनुअल लॉस हमारा। फिर 6 का 15% हम निकालेंगे, कितना हमारा टोटल जा रहा है। अगर वो वैकेंसी का दिया है कि कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं, वो स्टाफिंग चेंज में लेना पड़ेगा ना, कि आउटफ्लो में लेंगे ये हम लोग। स्टाफिंग चेंज में क्या लेना है, स्टाफिंग चेंज में हमें क्या लेना है, जो भी जा रहे हैं छोड़ के वो लेना है, कि आउटफ्लो में लेना है। लेवल आउटफ्लो में तो दोनों हो जाएगा, राइट? स्टाफिंग चेंज में जो प्रमोट करेंगे वो लेंगे हम लोग, ठीक है? यहाँ पे जो छोड़ के जा रहे हैं वो ले रहे हैं। एनुअल लॉस में क्या लेना है, जो भी छोड़ के गए, और हमें क्या करना है उसको, ये पूरे को राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ, ठीक है ना, डेसिमल प्लेसेस हमें नहीं चाहिए। तो ये एक छोड़ के गया, देन जो L3 है वो 17% छोड़ के गए, तो दिस इंटू 17%, इसको भी हम राउंड ऑफ करेंगे क्योंकि मैन पावर डेसिमल में नहीं हो सकता। देन टीम लीडर 20% छोड़ के गए, तो 45 का 20% is 9। देन एसोसिएट 25% छोड़ के गए, तो दैट इज 22। देन ये 50% ट्रेनीज छोड़ के चले गए, तो दैट इज 78। तो ये हमारा लॉस हो गया, एनुअल लॉस। तो ये कहाँ से मिला, यहाँ पे दिया था, इतने इतने लोग गए, ठीक है? अब यहाँ क्या दिया है, रिप्लेसमेंट पॉलिसी का ये भी टेबल है जो दे दिया है कि L1 पे बाहर से हम एक भी नहीं रखेंगे, पूरा इंटरनल सप्लाई होगा। अब पूरा इंटरनल सप्लाई होगा तो L2 में से एक जन L1 पे जाना पड़ेगा। इसमें क्या 100% विल बी इंटरनल हायरिंग, ऐसा यहाँ पे दिया, इंटरनल सप्लाई 100%, तो हमें क्या करना है, इसका 100%, इसका 100%, तो इंटरनल हायरिंग 100 हो जाएगा यहाँ पे। L2 का इंटरनल हायरिंग कितना है, 90%, तो इसका नहीं, टोटल आउटफ्लो का 90% निकालना पड़ेगा हमें। तो अब ये तो खाली एनुअल लॉस हुआ। अब देखो इंटरनल हायरिंग, ये ना एक एक लाइन से करना पड़ेगा, ये भी ध्यान से सुनो। अब ये जो 1 है ये इंटरनल हायरिंग करना है। इंटरनल हायरिंग मतलब क्या, L1 पे हम कहाँ से लाएंगे इंटरनल, ऑब्वियसली जो L2 है वहां से ही लाएंगे, तो हम L2 में एक कम करेंगे, ये जो स्टाफिंग चेंज है यानी एक, ये 1 कहाँ से आया, ये जो इंटरनल हायरिंग है ये पहले तुम्हें यहाँ लिखना है स्टाफिंग चेंज में L2 में। बट सर स्टाफिंग चेंज में कोई चेंज नहीं, वहां पे 0 आएगा ना?
स्टाफ चेंज हुआ ना, L2 से L1 में गया। नहीं सर, क्वेश्चन में नो स्टाफिंग चेंज है तो यहाँ पे सारे 0 आएगा। अच्छा ऐसा है, ये ऊपर अच्छा जो दिया था हाँ हाँ ये जो दिया था नो स्टाफिंग चेंज, ओके हाँ, तो यहाँ पे सब 0 आएगा। ऐसे बोला है, ओके। तो फिर इसमें से एक हायर होगा। अब टोटल आउटफ्लो, लेवल आउटफ्लो कितना हो जाएगा टोटल? ये एक एनुअल लॉस है, और एक जो और गया वो कहाँ लिखेंगे फिर? जो प्रमोट होके यहाँ पे गया वो यहाँ पे कहाँ लिखेंगे हम? लेवल सर आउटफ्लो में लिखेंगे। नहीं, वही नहीं समझ में आया, लास्ट 3 कॉलम्स नहीं समझ में आ रहे थे। अब लेवल आउटफ्लो, तो टोटल 2 लोग जा रहे हैं ना यहाँ से, तो एक्सटर्नल हायरिंग हम कितना करेंगे? यहाँ पे दिया है, कितना दिया है यहाँ पे? तो दे दिया है कि 90 और 10 दिया है, बट ये तो डेसिमल में है जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो एक तो छोड़ के गया जो यहाँ पे दिया था, राइट? और एक प्रमोट होके यहाँ पे गया। अब वो प्रमोट होके यहाँ पे गया, उसको या तो आउटफ्लो में ही लिख सकते हैं, एक्सटर्नल हायरिंग इंटरनल हायरिंग में तो लिख नहीं सकते, राइट? है ना? या लेवल आउटफ्लो टोटल कितना हो जाएगा? यहाँ पे तो कुछ भी आउटफ्लो नहीं है। क्यों कुछ भी आउटफ्लो नहीं है? एक गया और एक आ गया तो 0 आउटफ्लो हुआ, राइट? है ना, राइट? अब वो हाँ नो स्टाफिंग चेंज वाला, अब ये स्टाफिंग चेंज करना, ये मुझे नहीं समझ रहा है कि जो प्रमोट होके गया, राइट, और एक छोड़ के गया, तो टोटल 2 गए, तो प्रमोशन वाला कहाँ लिखे हम लोग? वो अभी पता नहीं ना, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे ही लिखना पड़ेगा वो। तो ये और ये यहाँ तो 2 लिखना पड़ेगा कि इसका सॉल्यूशन नहीं है तुम लोगों के पास, इसका मैम ने करवाया सॉल्यूशन, फैकल्टी ने इसका करवाया है सॉल्व। तो ये है तुम लोगों के पास, प्राची, यशवी, इसका है क्या सॉल्यूशन? क्योंकि यस देखो, सर है। तो एक बार एक मुझे मिनट सर, तो, मैंने आपको ये वाला सेंड किया था ना, मैं वापस आपको कर रही हूँ। हाँ इसका खाली सॉल्यूशन भेजो और इसका क्वेश्चन भी प्रॉपर भेजो। देखो तुमने क्या वो चैट में पेस्ट किया था टेक्स्ट, तो उसको मैंने यहाँ वर्ड फाइल में तो डाला, तो ये एक बार भेजो तो एक आइडिया आएगा कि क्या है। ये नहीं, एक मिनट। हाँ, भेजा तुमने कुछ? तो ये क्वेश्चन था योर अच्छा for clicking on the total 9 levels of authority and 9, ये अलग है ना, ये क्वेश्चन तो ये अलग है। लेकिन we use the policy of promote from within for all authority level except the entry level। ये क्वेश्चन अलग है ट्रिपल इफेक्ट का, ये वाला या तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और इसका तुमने हाँ सॉल्यूशन भेजा हुआ भी यही है। ये क्वेश्चन तो अलग है, तो इसमें हमें पता चल जाएगा। देखो अब इसमें तो स्टाफिंग चेंज दिया हुआ है ना, तो ये क्वेश्चन आ गया। चलो चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इससे भी आइडिया आ जाएगा। ये क्वेश्चन में ज्यादा क्लियरली मेंशन है, ये वाला जो क्वेश्चन है।
और तुम लोगों को इसमें भी कुछ उल्टा आने वाला है ना, तुम बोल रहे थे स्टाफिंग चेंज, नो स्टाफिंग चेंज, क्या बोल रहे थे कि एक सिखाया और दूसरा आने वाला है, जैसे प्रमोशन सिखाया और डिमोशन। सर इसमें नो स्टाफिंग चेंज है ना, तो वहां पे नंबर्स देंगे। ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका सर तुमने मैंने आपको फोटो भेजा सोल्यूशन का। ये तुमने लेकिन भेजा, वो तुमने वन टाइम ओपन रखा है क्या? लैपटॉप में क्यों नहीं दिख रहा? हाँ हाँ, तो वो देखो वन वहां से ऊपर जा रहा है, मतलब ऐसे ही है, वो तो राइट है। हाँ, तो लेवल आउटफ्लो में वो टोटल लिखने का है, समझ गया? ठीक है, अभी तो इजी है ये, समझ गया, चलो। तो राइट ही जा रहे थे हम लोग, ठीक है। तो देखो अभी ये बराबर है लेवल आउटफ्लो, यहाँ तो तुम्हारा अभी कि यहाँ पे कितने लोग गए तुम्हारे, है ना, टोटल कितने लोग गए। तो जो एनुअल लॉस है और जो प्रमोट हुआ वो दोनों हम ऐड करेंगे, बट एनुअल लॉस ही गया तुम्हारा तो यहाँ पे, राइट? सर मैंने आपको जो सोल्यूशन का फोटो भेजा वो ओपन हो रहा है क्या? हाँ ओपन हो रहा है, तो मैं उसमें से ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो लेवल आउटफ्लो में कहाँ से आया? लेफ्ट देखो, स्टाफिंग चेंज, क्योंकि नो स्टाफिंग चेंज है तो जीरो लिख दो। ये कैसे आया, ये तो मैंने बताया कि जो भी परसेंटेज तुम्हें यहाँ पे दिया था ये वाला, है ना, तो इनटू दैट परसेंटेज, इससे तुम्हारा ये एनुअल लॉस आ जाएगा, राइट? दैट इज 1139 22 एंड 78। अब क्या याद रखना है, इंटरनल हायरिंग में ये वाला कॉलम सबसे मेन है, राइट? ये वाला कॉलम अभी मेन है। इंटरनल हायरिंग का परसेंटेज तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है वहां पे, ये रहा कि 100% इंटरनल हायरिंग करेंगे। तो ऑब्वियसली ये जो तुम्हारा लॉस है ना, ये तो ये कहाँ से होगा, ये आउटफ्लो, ये ऑब्वियसली जो गया है एक तुम्हारा पूरा L2 से ही L1 पे जाएगा। तो यहाँ पे इंटरनल हायरिंग में हमने 1 क्यों लिखा है कि ये तुम्हारा कहाँ से आएगा, इंटरनल हायरिंग कहाँ से आएगा, ऊपर जाएगा, यहाँ से जो ये 1 है यही ऊपर जाएगा तुम्हारा, राइट? क्लियर है ना, क्लियर है क्या? यहाँ से ही जाएगा 1, यानी L2 विल बिकम L1, जो एक गया। अब यहाँ पे लिखा है कि L2 में हमें टोटल कितने लोग चाहिए, अभी L2 का इन लोगों ने लिखा है कि 90% इंटरनल सप्लाई। अब 90% इंटरनल सप्लाई है, तो यहाँ पे ये याद रखना है कि एक तो हमारा हो गया एनुअल लॉस, राइट, एक हमारा एनुअल लॉस हो गया और एक प्रमोट हो गया, तो हमारा लेवल आउटफ्लो कितना हो जाएगा, 1 + 1, तो टोटल हमारा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे 2 लोग कैसे बाहर गए, क्योंकि एक को छोड़ के गया और एक को हमने प्रमोट किया L2 से L1, तो 2 लेवल आउटफ्लो है। और 2 का 90% कितना होता है, 90% क्वेश्चन में दिया है कि इंटरनल हायरिंग, तो 2 का 90% तो 1.8 होता है, तो 1.8 मतलब हमें 2 ही लेना पड़ेगा। तो यानी इसका भी जो 2 बाहर गए वो दोनों हमें इंटरनल हायरिंग ही करना पड़ेगा, दोनों हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरनल हायरिंग ही करना पड़ेगा, राइट? क्लियर, समझा क्या? यस। और ये तो फिर जीरो हो जाएगा क्योंकि बाहर से हमें कोई लेना ही नहीं है। अब 3 तो छोड़ के गए थे, 2 को हमने प्रमोट कर दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 + 2 दैट इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हमारा आएगा कि 5 टोटल L3 चले गए। अब L3 में इंटरनल हायरिंग का परसेंटेज क्या है, L3 का परसेंटेज है 80%, तो 5 का 80%, ये जो 5 छोड़ के गए उसका 80% होता है 4, राइट? तो 4 हम इंटरनल हायरिंग करेंगे और 1 एक्सटर्नल हायरिंग हो जाएगा फिर, राइट? क्योंकि 5 छोड़ के गए, 5 का 80% और 5 का 20% यहाँ पे, राइट? समझा, ये हो गया। अब ये जो थे L4 हमारे कितने, 9 तो छोड़ के गए थे, राइट? और 4 को हमने प्रमोट किया ऊपर, तो यहाँ पे कितना आएगा, 9 + 4 दैट इज इक्वल टू 13, है ना? टोटल 13 गए
13 में से इंटरनल हायरिंग का परसेंटेज क्या दिया है? 70। तो इंटरनल हायरिंग 13 का 70% लेना है। तो 13 इंटू 7, तो 13 7 का कितना होता है? 13 इंटू 0.7 दैट इज 9.1। तो यहाँ पे हम 9 लेंगे और 13 में से 9 गया 30%, 13 का 30% 4, वो एक्सटर्नल हायरिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे 22 तो छोड़ के गए प्लस 9, तो 22 प्लस 9 टोटल 31 हमारे गए। अब L5 का क्या है? 45 इंटरनल हायरिंग है, तो इंटरनल हायरिंग में कितना आएगा? 31 का 45%, तो 13.95 आ रहा है, तो 14 ले लिया और बचा हुआ 55%, यानी 31 में से 14 माइनस कर दो, 17 एक्सटर्नल हायरिंग। अब यहाँ पे 78 तो छोड़ के गए, प्लस 14 को हमने प्रमोट किया, तो टोटल 92 हमारे आउटफ्लो है। अब इसमें 92 में से इंटरनल हायरिंग 0, तो पूरा एक्सटर्नल हायरिंग 92। समझ में आया? ये कॉलम सभी क्लियर है? अभी क्लियर है? हाँ, यस सर। तो ये ऐसे था। और एक क्वेश्चन था इसके नीचे जो तुमने भेजा, ये वाला, ये भी वैसा ही है। टोटल लाइन लेवल्स है ना। 5% staffing increase from L6 to L9, 1 additional in L4, 6 additional in L5, 2 positions at L5, रिटायरमेंट, ये भी है क्या? तो ये भी सॉल्व करवाया है क्या तुम लोगों को? हाँ, हाँ सर। तो इसका भी सॉल्यूशन भेजो, कहाँ है एक बार। तो ये भी कर लेते हैं, फिर हमारा हो जाएगा। ये सब फाइल्स में शेयर कर दूंगा। भेजा इसका भी फोटो तुमने? वो दूसरे वाले सम का है क्या ये तो वही सम है ना। स्टाफिंग चेंज रहेगा तो क्या लिखा है? प्लस ऐड। ये वाले क्वेश्चन का और फोटो, तो इसका भी देखो, मैं डेटा पे यहाँ पे बना देता हूँ, सेम ही है ना ये तो। और इसमें कितने लेवल है? L1 से L9, बट खाली करंट मैन पावर L4, L5, L6, L7, L8, L9 दिया है। L1, L2, L3 तो दिया ही नहीं है, ये तो प्रेसिडेंट SVP वीकली है, तो इनका तो कोई डेटा नहीं है। तो L4 से L9 का डेटा दिया। तो L4 में करंट है 1, फिर 6 है, फिर 20 है, फिर 22 है, और फिर 40 और 50 है, राइट। अब इसमें यहाँ पे क्या दिया है कि ये लोग तो पूरा प्रमोट फ्रॉम विद इन ही करते हैं, खाली एंट्री लेवल को छोड़ के, तो 100% नीचे से ऊपर ही लेना है। और यहाँ पे दिया है 9 लेवल, ये तो ठीक है। 5% स्टाफिंग इंक्रीज फ्रॉम L6 टू L9, L6 टू L9 में 5% स्टाफ इंक्रीज हुआ है या करना है। 1 एडिशनल इन L4, L4 में 1 एडिशनल और L5 में 6 एडिशनल चाहिए, ऐसा यहाँ पे दिया हो। इसका भेजा क्या सॉल्यूशन यशवी? एक मिनट।
और रिटायरमेंट डेटा है 2 पोजीशन एट L5 एंड 15% फ्रॉम L6 to L9 रिटायर हो रहे हैं। रेसिग्नेशन एंड टर्मिनेशन भी दे दिया है, L5 एंड L6 का 10%, L7 L8 L9 का भी दे दिया इतना हमारा। तो ये तो हमारा आ जाएगा और फिर हमें खाली प्रमोट करना है। तो इजी है, बट इसमें ये इंक्रीज करना है, उसका भी अलग कॉलम बनाया है, अभी वो देख लो। ठीक है, तो इसका और भेज दो। हाँ, स्टाफिंग चेंज वाला है, अभी जो नेक्स्ट है वो स्टाफिंग चेंज वाला है। देखो ये रहा वो, इसमें तुमने भेजा हुआ ही है ना इमेजेस, ये वाला ही है क्या वो? हाँ, ये देखो इधर ऑलरेडी क्वेश्चन है। तो ये करंट अब स्टाफिंग चेंज यानी क्या कि किसमें चेंज कितना हो रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 5% increase from L6 to L9, one additional in L4। तो स्टाफिंग चेंज में क्योंकि एडिशनल है ना, तो वन एडिशनल इन L4, तो हमने यहाँ 1 लिखा, और 6 एडिशनल इन L5, तो यहाँ पे 6 लिखा, और L6 to L9 में 5% इंक्रीज, तो 20 का 5%, दैट इज 1। 22 का 5% वो भी 1 होगा, 40 का 5% 2, और 50 का 5% 2.5 होता है, तो 2 या 3 लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे 3 ले लिया है, तो 16112 और 22 का 5% कितना होता है? 22 इंटू 0.05, 1 ही आना चाहिए। उन लोगों ने इसको भी 2 लिया है क्योंकि वो एक्चुअली ज्यादा आ रहा है, 1.1 आ रहा है, तो उसको 2 ले लिया। 40 का 5% 2, और 50 का 5% होता है 2.5, तो उसको 3। ये क्या है कि इतना इतना इंक्रीज होगा। वो स्टाफिंग चेंज कहाँ दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये 5% से इंक्रीज होगा, L4 में 1 इंक्रीज होगा, L5 में 6 इंक्रीज होगा। अब रिटायरमेंट डेटा में दिया है 2 पोजीशंस एट L5, 2 पोजीशंस एट L5 एंड 15% फ्रॉम L6 to 9। और एक चीज और जो तुम्हें याद रखनी है वो ये कि कितनी पोजीशंस हमें फिल करनी है, कितनी पोजीशंस हमें फिल करनी है, राइट। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है कि ये पर्सनल लॉस वाला जो कॉलम है हमारा, अभी पर्सनल लॉस या एनुअल लॉस, राइट। इसका देखो एक और इमेज भी करने भेजा हुआ है। अब ये पर्सनल लॉस में कैसे आएगा हमारा? यहाँ पे दिया 2+1, तो एक तो यहाँ पे कितने छोड़ के जा रहे हैं? 15 रिटायरमेंट, L5 15, 2 पोजीशन एट L5, 15% फ्रॉम L6 to L9, L4 से कोई भी छोड़ के नहीं जा रहा है, राइट। तो L5 में 2 पोजीशन छोड़ के जा रहे हैं, दो पोजीशन छोड़ के जा रहे हैं, और एक को हमें क्या करना पड़ेगा? प्रमोट करना पड़ेगा, प्रमोट करना पड़ेगा। पोजीशन टू बी फिल्ड क्योंकि 1 है ना, स्टाफिंग चेंज लिखा है। तो देखो ये हम पहले निकाल लेंगे यहाँ पे एनुअल लॉस, और ये हमें बनाना पड़ेगा पोजीशन टू फिल्ड। तो पोजीशन टू फिल्ड क्या है? इसमें तो कोई एनुअल लॉस नहीं है, तो ये जो इंक्रीज करना है उतना हमें फिल करना है। अब इसमें से लिखा है कि कितने छोड़ के जा रहे हैं, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 पोजीशंस एंड L5 रिटायरमेंट डेटा।
तो 2 लोग वो छोड़ के जाएंगे और एक हम प्रमोट करेंगे क्योंकि एक पोजीशन फिल करना है। तो 2 तो वो हो गया प्लस ये 1, तो इसमें जो लॉस होएगा वो 3 हो जाएगा तुम्हारा। इसमें जो लॉस होगा दैट विल बी 3, राइट, टोटल। अब यहाँ पे भी वही दिया है, इसमें भी है ना, 3 तुम्हारा लॉस हो जाएगा और 6 तुम्हें इंक्रीज करना है। तो यहाँ पे टोटल 9 पोजीशंस तुम्हें फिल करनी है, 6 + 3 9। अब यहाँ पे L6 से L9 के लिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि 15% विल रिटायर फ्रॉम L6 to L9, L5 और रेसिग्नेशन और टर्मिनेशन भी है, L5 L6 का 10%। तो 15% L6 से L9 में रिटायर होंगे, तो हमें सबका 15% भी निकालना पड़ेगा। ये L6 से L9 का ये तो इतना हो गया, राइट, 3। और रेसिग्नेशन भी तो दिया हुआ है कि L5 L6 में 10%, वो तो इन लोग ने लिया ही नहीं है क्या यहाँ पे, रेसिग्नेशन तो बाद में। तो पहले तो क्या किया है, ये जो अभी है टोटल 9 और पर्सनल लॉस अभी यहाँ पे लिखा है 3 + 2 5 total positions to be filled 9। अच्छा, ये 15% भी है, रुको, तो ये 2 कहाँ से आया, L5 का भी परसेंटेज दिया है क्या, L5 15%, हाँ, तो L5 का भी 15% तो हमने ले लिया ना, रिटायरमेंट 2 पोजीशन, हाँ। और 1 हमें कहाँ से आया, प्रमोट करेंगे वही कि 10% लिया है। ओके, ये 15% और ये रेसिग्नेशन भी दिया है 10%, वो दोनों लिया है यहाँ पे। ओके, देखो एनुअल लॉस में क्या लेना है, एनुअल में ना तुम्हें ये दोनों लेना है, यानी एक तो रिटायरमेंट वाला और एक रेसिग्नेशन एंड टर्मिनेशन वाला। तो देखो रिटायरमेंट वाला तो क्या दिया है, L5 का 2 है, यहाँ मैं लिखता हूँ, कॉलम तुम लोग मत बनाना, बट वो कैसे आया, देखो रिटायरमेंट इसमें तो दे दिया है 2 है और इसमें 15% दिया था। और रेसिग्नेशन और टर्मिनेशन, रिजाइन और टर्मिनेशन वाले कितने दिए हैं, वो नीचे दिया है, L5 एंड L6 10% है, तो इसका 10%, राइट, ये भी इसका 10%। और L7 में 15, तो इसका 15%। L8 में दैट इज 20% और L9 में 25%। तो L8 में इसका 20% और L9 में इसका 25%, राइट। तो अगर हम ये सब राउंड ऑफ करते हैं, तो इतना आ रहा है। तो यहाँ पे 2 + 1 ये लिया है हमने, ये 3 + 2 5 यहाँ पे आएगा, राइट। देखोगे तो देखो अभी समझ में आएगा, 3 + 2 लिया है 5, देन 3 + 3 आ रहा है हमारा, तो L6 में तो 3 + 2 है। अब L7 में 5 + 5, ये तो राइट है, 6 + 8 और ये 8 + 13 भी राइट है। तो देखो ये तो हमारा राइट है, रिटायरमेंट और रेसिग्नेशन हम एनुअल लॉस में ले रहे हैं, रिटायरमेंट प्लस रेसिग्नेशन वी आर टेकिंग इन एनुअल लॉस। तो ये हमारा क्यों 3 आ रहा है, 341 इसका ना, 15%, 3.3 आ रहा है, गलती से वहां पे 5 ले लिया है, फिर ठीक है वो, क्योंकि 3 आएगा हमारा, तो 3 + 3 दैट इज 6, और इधर 6 + 8 दैट इज 14, और यार 8 + 13 दैट इज 21। तो पोजीशन टू बी फिल्ड क्या हो जाएगा, स्टाफ चेंज और एनुअल लॉस को ऐड करके, तो ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, 1968 196 16 24। इसमें खाली फर्क आ रहा है क्योंकि ये 5 लिया, बट हमारा राइट है एज पर द परसेंटेज गिवन इन द क्वेश्चन।
अब हमारा बच्चा ये और कॉलम बनाने हैं, टोटल रिपल और चेन मूवमेंट कितना होगा, राइट। ये सब हमारा रिक्वायरमेंट है, पोजीशन हमें इतना इतना फिल करना है और कितना टोटल पर्सनल मूवमेंट होगा। तो अब ये कैसे आ रहा है तुम्हारा, फर्स्ट में तो डैश आ जाएगा हमारा, फर्स्ट में। अब ये कॉलम नहीं है, हम लोग यहाँ कौन सा टोटल रिपल और चेन मूवमेंट वाला कॉलम बनाएंगे, राइट, चेन मूवमेंट। अब यहाँ पे तो हमने डैश ले लिया क्योंकि ये तो फर्स्ट था। अब यहाँ पे तुम्हें क्या लेना है, सिंपल है कि 9 + 10, 10 कहाँ से आया भाई, ये 44 positions to be filled 24, 9 + 1 आएगा ना, ये 10 क्यों लिखा है, वो रॉन्ग लिखा है 10, वो 1 होना चाहिए, ठीक है, वो रॉन्ग लिखा है। तो देखो यहाँ पे टोटल रिपल मोमेंट क्या है, तुम्हें ये लेना है, ये वाला 9 और प्लस ये जो ऊपर वाला है पोजीशन टू बी फिल्ड, L5 और L4 का, राइट। तो यहाँ पे हमने 9 + 1 लिखा और ये पर्सनल मूवमेंट में ये टोटल ही लिख रहे हैं, 9 + 1 दैट इज 10। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो आया 10 पर्सनल मूवमेंट का 10 प्लस ये पोजीशन टू बी फिल्ड 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 और यहाँ पे कितना आएगा 1, ये 1 हमारा। तो ये 9 और ये 1 ऐड किया तो 10, फिर ये 10 + 6 16, राइट, फिर 16 + 8 वहाँ पे तो 12 था, तो हमारा यहाँ पे आ रहा है 24, फिर 24 प्लस ये बाकी वाला 16, तो यहाँ पे आएगा 40 एंड यहाँ पे 40 + 24, तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा 64। तो ऐसे आएगा हमारा, क्यों अलग आ रहा है, क्योंकि वो 5 + 5 लिया था तो 4 का फर्क आ रहा है, राइट, 4 का फर्क आ रहा है। क्लियर है क्या, समझा क्या तुम लोगों को क्या कर रहे हैं हम लोग, दिस इज क्लियर, दिस इज क्लियर। ये वाला वो क्वेश्चन था, हाँ यस सर, यस सर। प्राची, ठीक है ना। तो ये मैं फाइल तो भेज दूंगा, एक्सेल फाइल, रिकॉर्डिंग भी 2 हो जाएगी, दोनों में यूट्यूब पे डाल दूंगा या मर्ज हुआ तो मर्ज करके मैं डाल दूंगा, राइट, ठीक है। और तुम लोग ने सब्सक्राइब नहीं है तो कर लेना, तुम लोग ने तो कर ही लिया होगा, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल, क्योंकि ऑलरेडी कुछ मेरे हो गए हैं 806, तो कितने तो हो गए हैं पता नहीं, बट सर सब्सक्राइब कर लिया है एंड थैंक यू सर। वेलकम। मेरे को 1000 करने हैं, 815 तो हो गए हैं, ठीक है, ठीक है चलो। तो ये तो हो गया, कुछ रहेगा तो मुझे डीएम करना, clear? तो ओके, थैंक यू। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, वेलकम, थैंक यू सर। वेलकम।